हेलो सर, दिस इज जेम्स। सर आप न्यू वेब सीरीज बना रहे हो ना, उसमें प्लीज मुझे रोल दे दो। वी नीड इन्फ्लुएंसर जिन्हें देखने लोग आए। हूं ना सर, 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। बहुत ठीक है, जानता तो तुझे मेरा गेटकीपर भी नहीं है। रियल फॉलोअर्स कितने हैं? सर 300, बाकी तो सब सर्वर से खरीदे हैं। टैलेंट क्या है? मॉडलिंग सर। किसके लिए किया है, सब्यसाची या मनीष मल्होत्रा? सर सुमित के लिए। कौन सुमित? नया डिजाइनर है कोई? सर सुमित फोटोग्राफी मेरे मोहल्ले में रहता है। 3000 फॉलोअर्स हैं उसके इंस्टाग्राम पेज पर। तो वेब सीरीज में सुमित को ही ले लो फिर। नहीं सर, एक्टर भी हूं मैं। कहाँ की है एक्टिंग? कोई ड्रामा, प्ले, अनुक्कड़? सर टिकटॉक वीडियोस, तू मेरी महबूबा वाली। मेरे सर पे इतने बाल नहीं है जितने इंडिया में इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं। 1 किलो चीनी में इतने चीनी के दाने नहीं आते जितने इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं। मोहल्ले के किसी सुमित फोटोग्राफर से कनॉट प्लेस में जाके फोटोशूट करा लो, उसके बाद अपने इंस्टाग्राम बायो में DM फॉर पेड शूट एंड कोलैबोरेशन लिख लो और लो भैया, बन गए आप इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल। इनसे अगर कोई पूछ लेना कि मॉडलिंग में और फोटोशूट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनको ये भी नहीं मालूम होगा। भाई मॉडलिंग होती है प्रोफेशनल, पेजेंट्स, कॉम्पिटिशन्स, रैंप शो, जहां पे एक पर्टिकुलर हाइट, वेट, बॉडी का क्राइटेरिया होता है। उसके बाद फोटोशूट होते हैं। फोटोशूट चाहे वो मैं करा लूं, चाहे मेरे मोहल्ले की कोई पिंकी आंटी करा ले, चाहे वो दबू रतनानी से करा ले, चाहे वो सुमित फोटोग्राफर से करा ले, उसको बोलते हैं फ्रीलांस। और वो करने से कोई मॉडल नहीं बन जाता। तो अपने बायो में से मॉडल हटा दो प्लीज, वरना मानुषी छिल्लर शर्मा जाएगी। लेकिन हम आज ही क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं? देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं और किसी को होने भी नहीं चाहिए, लेकिन जब लोगों ने मिलियंस में फॉलोअर्स खरीदना शुरू कर दिया और खुद को ही टैग दे दिया एक्टर का, मॉडल होने का, तो जो लोग सच में प्रो एजेंसीज के अंडर में मॉडलिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग NSD में जाके प्लेस कर रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, तो उनका तो मोरल डाउन हो जाएगा ना ये देख के कि ऐसे लोगों के जो सच में प्रोफेशनली वो काम कर भी नहीं रहे, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, कुछ ब्लू टिक अकाउंट्स आपकी स्टोरीज को व्यू कर लेते हैं। जब आप स्टोरी पोस्ट करते हैं तो उन पे टॉप पे आए रहते हैं कुछ ब्लू टिक अकाउंट, जबकि वो आपको जानते भी नहीं है। तो बस यही सच है, होशियार को इशारा काफ़ी है। काफ़ी सारी एजेंसीज के थ्रू ये लोग ये सब सेटिंग बिठा लेते हैं, ब्लू टिक लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सच में सेलिब्रिटी वाली इनमें एक भी बात नहीं होती। इनको जानता गली का कुत्ता भी नहीं है। आपने अगर कभी किसी थर्ड पार्टी ऐप में, जैसे क्विज के लिए आ जाती है, गेम्स के लिए आ जाती है, आपको कौन अनफॉलो कर रहा है उसको देख लो, आप वहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, वो ऐप्स आपका एक्सेस ले लेती हैं, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। तो फिर आपको कुछ दिन बाद पता चलता है कि आपका अकाउंट खुद ही कुछ सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहा है या नॉन सेलिब्रिटीज़ को भी फॉलो कर रहा है। वो वही लोग होते हैं जो सर्वर से फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं, और आपका अकाउंट भी एज एन एक्टिव फेक फॉलोअर काम कर रहा होता है उनके लिए। दिमाग की बत्ती जली? सुनो, अभी बहुत से लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मतलब मिलियंस तो ऐसा बना रखा है, मतलब कतई किसी के भी हो जा रहे हैं आजकल। उसके बावजूद भी उनकी पोस्ट पे 10% भी लाइक्स नहीं आते उनके फॉलोअर्स के हिसाब से। वो 100% बोट फॉलोअर्स खरीदे बैठे हैं। अगर हम बात करें कल के इंस्टाग्राम मॉडल्स की, और यहाँ पे मैं लड़के लड़कियों सबकी बात कर रहा हूँ जो भी बहुत बोल्ड फोटोज़ भी अपलोड कर देते हैं, लेकिन तब भी उनको हार्डली 10,000 20,000 लाइक्स आते हैं, 100-200 कमेंट्स आते हैं, और उनमें भी बहुत सारे रिपीटेड बोट्स कमेंट होते हैं। कभी जाके देख लेना। ये सब मुझे भाई पता बहुत पहले से था, मैंने इनडायरेक्टली बहुत बार जिक्र भी किया है, लेकिन अभी रिसेंटली इस चीज़ का पर्दाफाश हो गया। अभी एक लूडो एक ऐप थी, पर्टिकुलर मैं बताऊंगा नहीं कौन सी, लूडो से रिलेटेड थी। उनका मेरे पे कॉल आया कि भैया हम स्पॉन्सरशिप कराना चाहते हैं। जब उनसे बात हुई तो पता चला उन्होंने हमसे पहले 4-5 इंस्टाग्राम मॉडल्स से भी प्रमोशन कराया हुआ था, जिनके टोटल मिला के 7 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम में। मतलब मिलियंस तो सच में मजाक बना रखा है भाई आजकल। फिर उन्होंने बताया कि उन 7 मिलियन फॉलोअर्स में से टोटल जितने उनको लिंक्स दिए गए थे, 200 क्लिक्स आए थे। कैन यू इमेजिन? 7 मिलियन फॉलोअर्स और 200 क्लिक प्रमोशन वाले लिंक पर। फिर मैंने उस इंस्टाग्राम मॉडल की जाके वो प्रमोशन वाली पोस्ट चेक की, उस पर 10 कमेंट्स थे। मतलब 1 मिलियन फॉलोअर उस पर्टिकुलर इंसान के, और उसमें 10 कमेंट्स आए हुए थे। फिर मैंने उसकी एक दोस्त की भी प्रोफाइल चेक की जिसके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे। उसने अभी रिसेंटली ट्रेल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, क्योंकि जब टिकटॉक वगैरह चाइनीज ऐप बैन हुई तो बहुत सारी ऐसी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म इंडिया में आ गए, तो ट्रेल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। उनको कहाँ पता बेचारों को कि 99% इनके फेक फॉलोअर्स हैं। तो इसने स्वाइप अप डाला हुआ था कि आओ और मेरे को ट्रेल पे फॉलो करो। Hello everyone, how are you? Okay, so today we'll talk about something interesting, right? Okay, so ट्रेल के बारे में तो आप सबको पता है, ट्रेल ऐप के बारे में। So क्या आप लोग मुझे फॉलो करते हो वहाँ पे? नहीं? ओके, सो जाओ और पहले फॉलो करो मुझे। 24 घंटे बाद उस स्वाइप अप के मैंने जाके देखा, जो कि ये पिछले एक हफ्ते से दे रही होगी, कि इसके टोटल 125 फॉलोअर्स हुए हैं ट्रेल पर, इसके अकाउंट पर।
मतलब 1.5 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम से जब उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पे लाया गया तो सिर्फ 125 लोग आए, और यही 2-3 लोग नहीं, मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, हर एक वो बंदा बंदी जो ना प्रोफेशनल एक्टर है ना प्रोफेशनल मॉडल है, बस ये वाहियात सोशल मीडिया पे काम करते हैं लोग, उसके 99% फॉलोअर्स फेक हैं, जितना मैंने अब तक रिसर्च किया है। और ये सब चीज मैं इतने दिनों से इसीलिए एनालाइज कर रहा था कि आप लोगों को बताऊं कि जो लोग ये सोचते हैं इनकी बहुत रिच लाइफ है, बहुत हैपनिंग लाइफ है, क्योंकि ये लोग ऐसा सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। भाई सच बताऊं, मैं कोई अपने आप को बहुत अमीर नहीं बोल रहा, लेकिन इन लोगों को कोई सच में एक पैसा भी देने को तैयार नहीं होता। ये कहने को इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन ये स्टोरीज में क्या बेचते हैं? फर्स्ट कॉपी शूज, घड़ियां, उनके स्टोर्स को स्वाइप अप देते हैं, और उसके बदले भी इनको पैसे नहीं मिलते, उसके बदले इनको मिलते हैं 2-3 फर्स्ट कॉपी सामान। पार्टर सिस्टम, तुम्हारे फेवरेट एक्टर या मॉडल जो कभी तुमने किसी मूवी के साइड रोल में भी नहीं देखे होंगे, वैसे बताते हैं शूट चल रहा है, बस चलता ही रहता है, कभी इनका कोई चीज रिलीज होती नहीं है। ये अक्सर किसी फूड कोर्ट की या रेस्टोरेंट की फोटो डालते हैं। क्या वो इसलिए डालते हैं कि इनको वहाँ पे खाना बहुत पसंद आया, वहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर बहुत पसंद आया? जी नहीं, इन्होंने उस शाउट आउट के बदले वहाँ पे खाना फ्री खाया है, इसलिए इन्होंने उनको शाउट आउट दिया है पागल बना के। और खाना तो छोड़ो तुम, ब्यूटी पार्लर तक को बेवकूफ बना के ये लोग अपना काम करवा लेते हैं, उनके पैर पड़ जाते हैं। वो जो है ना पेडिक्योर वाली फोटो डालते हैं, ओ मस्ट विजिट अनीता ब्यूटी पार्लर इन साउथ दिल्ली, बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पे अनीता आंटी ने अच्छा काम किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, अनीता आंटी का चूतिया काटा गया ये बोल के कि आंटी मैं अपने इंस्टाग्राम पे आपको शाउट आउट दे दूंगी, मेरे को तो फ्री करा दो, बहुत सारे और कस्टमर आएंगे। जबकि अनीता आंटी को कहाँ पता है इनके 90% बोट फॉलोअर्स हैं, कोई नहीं आएगा, और जो बाकी 2-4 लाइक्स रियल आ जाते हैं वो ऑब्वियसली दरिंदों के हैं, सब टैप टैप करके स्टोरी को स्किप कर देंगे, और अनीता आंटी के यहाँ कोई नहीं आने वाला। और ये आधे वेब सीरीज में आके, म्यूजिक वीडियो में आके बड़ा टशन दिखाते हैं ना जिंदगी में एक बार, और तुम लोगों को भी लगता है अरे भैया बहुत बड़ा काम करते हैं। भाई रोज 4 ईमेल आते हैं ऐसे म्यूजिक वीडियोज के, और इन लोगों को पैसे भी नहीं देता है, बिरयानी के लालच में चले जाते हैं कि बस नाम हो जाएगा थोड़ा बहुत। और कोई भी आटू जाटू म्यूजिक वीडियो बना के ना किसी भी लेवल के चैनल को बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके फिक्स प्राइस हैं वो डाल देते हैं, उसके बाद उस पर व्यूज ना आए वो अलग बात है। तो ये मत सोचा करो कि ओ माय गॉड ये तो इतना बड़ा एक्टर है, ये तो एक वेब सीरीज में आ गया। भाई मोहल्ले मोहल्ले में वेब सीरीज बन रही है अब रोज, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस मैटर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। ओ माय गॉड ये तो टी सीरीज के सॉन्ग में आ गई, बहुत बड़ी मॉडल हो गई। अरे भाई टी सीरीज रोज ऐसे 20 पेड सॉन्ग डालता है, ठीक है, टी सीरीज हनी सिंह के अलावा किसी पे अपना पैसा नहीं खर्च करता। सरोजनी नगर से जारा के टैग लगे हुए कपड़े लेकर ना इंस्टाग्राम पे ऐसे टैग करते हैं जारा को जैसे उन्होंने ही पेड स्पॉन्सरशिप दी हो इनको। भैया जो जारा के मॉडल्स है ना उनको जरूरत नहीं पड़ती स्टोरीज में फर्स्ट कॉपी स्टोर्स को शाउट आउट देने की, इनको ब्रांड्स तक नहीं पूछती, ये ब्रांड्स को सामने से अप्रोच करते हैं जाके कि भैया बस प्रोडक्ट दे दो, ऐड तो हम फ्री में कर देंगे। जब मैंने अपना पीसी असेंबल कराया था ना तो शॉपकीपर पूछ रहा था भैया गेमिंग के लिए ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? तो मेरे एक दोस्त ने बता दिया जब बिल्कुल बिलिंग का टाइम था कि ये यूट्यूब करता है, ये उसके लिए ले रहा है एडिटिंग के लिए। तो उसने कहा अरे भैया आप पहले बता देते, हम तो आपको स्पॉन्सरशिप पे पीसी दे देते। मैंने कहा यार मैं तेरे पीसी के लिए कोई वीडियो तो बनाने वाला हूँ नहीं, और अगर मैं गेमिंग चैनल होता मेरा तो मैं बनाने की सोच भी लेता, लेकिन रोस्टिंग चैनल पे तो मैं ये सब नहीं कर सकता, पीसी की स्पॉन्सरशिप के लिए डेडिकेटेड वीडियो। तो उस बंदे ने बताया कि भैया यहाँ तो रोज ही आए गए हर गली के यूट्यूबर आके गैजेट्स ले जाते हैं कि हम शाउट आउट देंगे, हमको स्पॉन्सर कर दो, और उन लोगों को तो बेचारे को 5,000 वाला भी यूट्यूबर ही लगता है, 5 लाख वाला भी यूट्यूबर लगता है, 5 मिलियन वाला भी यूट्यूबर ही लगता है, वो लोग महंगे महंगे गैजेट्स दे देते हैं शाउट आउट के बदले। तो इन लोगों का इस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स फेक फॉलोअर्स लेके चूतिया काटते हैं आए दिन। तुम लोग जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो भाई, गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, करते रहो, सच में बहुत सही जगह हो तुम। यहाँ पे सोशल मीडिया पे सिर्फ स्कैम ही स्कैम है, जो दिखता है ना उसका 1% भी नहीं है। बड़े बड़ी एक्ट्रेस, बड़े बड़े एक्टर फोटो ऐसे डालेंगे जैसे क्लब में जाए बिना इनकी शाम नहीं कटती, और भैया फिर अपने इंस्टाग्राम पेज पे 2,000 रुपये में क्रीम बेच रहे होते हैं। और 2,000 रुपये में भी क्रीम बेचना कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा 2,000 बहुत छोटी चीज़ है, मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बहुत महंगे एड्स करता हूँ, ठीक है, लेकिन एक मार्केट वैल्यू होती है। अगर मैं 1 मिलियन पे आ गया ना, चिंदी चोरी करूंगा ना, फेक 1 मिलियन करके और फिर चिंदी चोरी करनी शुरू करूंगा, तो जिनके रियल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या जिनके अच्छे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं उनके मार्केट रेट में खत्म कर दूंगा ना ब्रांड्स के सामने। तो इन लोगों ने ये गंद मचाई हुई है, हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर है फेक फॉलोअर से लेके। फॉरेन ट्रिप वालों के पैर में पड़ जाते हैं कि भैया गांड मार लो लेकिन फॉरेन ट्रिप करा दो, और वहां पे जाके होटल्स के अंदर ऐसे फोटो डालेंगे जैसे कि इनके बाप ने फॉरेन ट्रिप इनको स्पॉन्सर करके दी हो। तुम्हें पता है इंडस्ट्री में इतना हैरेसमेंट क्यों है, क्यों किसी आर्टिस्ट की, क्यों किसी एक्टर की, क्यों किसी नए मॉडल की कदर क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बहुत से लोग जो अभी है ना, ये एस लीकर्स हैं, मैनेजर्स की, डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की चाटते हैं भाई, क्योंकि इनका कल उन्हीं पे डिपेंड करता है, इनके पास कुछ है नहीं, और ये सोशल मीडिया पे इतनी हैपनिंग लाइफ दिखा चुके हैं कि अब
उसको मेंटेन करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल चुके हैं। अभी रिसेंटली मुंबई पुलिस ने ऐसा किया, लेकिन और भी स्टेट की पुलिस ऐसा कर रही है कि वो फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स, फेक व्यूज बेचने वाली एजेंसीज को बस्ट कर रही है। और इनमें ज़्यादातर जो जिम्मेदार एजेंसीज पकड़ी जा रही हैं वो ज़्यादातर टिकटॉकर्स को मैनेज करती थी, या वो ऐसे फेक सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करती है जो सेलिब्रिटी होने का दावा करते हैं पर उनको जानता कोई नहीं है। जब ये लोग हमें भी या हमारे जैसे और यूट्यूबर्स को अप्रोच करते हैं या रियल किसी बंदे को अप्रोच करते हैं तो उनसे दावा करते हैं, ये अपने डिस्क्रिप्शंस में भी ये लिखे रखते हैं कि आपकी रीच बढ़ा देंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ा देंगे। तो भैया ऑर्गेनिक तो बंदा अपने काम से ही बढ़ सकता है, तो इसका मतलब तो ये कह रहे हैं कि पेड या फेक दे देंगे। मैंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि इनके मोर देन 90% फॉलोअर्स फेक होते हैं, बोट्स होते हैं, क्योंकि जब ये लाइव आते हैं उन्हीं अपने सोशल मीडियाज पे तो इनकी 1000-1500 वॉचिंग आती है, क्योंकि बोट्स ना लाइव वॉचिंग में नहीं लग सकते। और वैसे जब फ्यूचर में लगेंगे तो इनके पास शायद इतने पैसे नहीं है कि बोट्स लाइव वॉचिंग पे लगवा दें। अभी फॉलोअर खरीद के कंगाल हो चुके हैं भाई। नंबर से ज़्यादा ना मैं भरोसा करता हूँ कि नाम बोलता है, और जब वो बोलता है तो उसको बताने की, बखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों के कान तक पहुंच जाता है। आज के ये 2 लाइनर सिंगर ना कितने भी फेक व्यूज लगवा लें, लेकिन ये बब्बू मान नहीं बन सकते। रही बात ये खुद में खुद को ही जो बड़े बड़े एक्टर या मॉडल्स का टैग दे देते हैं फेक नंबर्स लगवा के, भाई देखो सुनो, 3 स्टार होटल के बेड पे फोटोशूट कराने से ना अगर एक्टर बना करते तो लोग NSD में 3-3, 4-4 साल पिछवाड़े ना गिजरे होते। तो यूथ में ये इनसिक्योरिटी भरना छोड़ दो कि तुम्हारी लाइफ बहुत हैपनिंग है, तुम बहुत बड़े स्टार हो। जब हो गए तो यार सलमान शाहरुख हर किसी को ही पता है कि वो बहुत बड़े स्टार हो, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे कच्चे भी उधार पे हमें पता है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में हैं। 2-4 पैसे मिलते हैं किसी को उल्लू बना के, वो भी तुम फेक फॉलोअर्स और ये फेक लाइफस्टाइल दिखाने में खर्च कर देते हो। मिलियन फॉलोअर्स तो मतलब मजाक बना रखा है, हर कोई आएगा पे आज मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब जिसके मिलियन फॉलोअर्स सही में होते हैं ना, उसको पूरा देश जानता है, भले उसको फॉलो करे ना करे, कहीं ना कहीं से उसका नाम चेहरा याद रहता है लोगों को। इनको जानता गली का कुत्ता नहीं है, तो भाई सोचो ना कि ये फॉलोअर्स आए कहाँ से, और जो जानता है वो इनको गाली बकता है। अब धीरे धीरे ब्रांड्स को भी समझ में आ रहा है कि भैया सच में किसके पास इंटरेक्टिव ऑडियंस है। मैं कोई नंबर 1 यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे से बड़े भी ऑर्गेनिक आर्टिस्ट हैं, मेरे से छोटे भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके रियल फैन फॉलोइंग है और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव फैन फॉलोइंग है। लेकिन जब मैं भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो करता हूँ ना, या स्पॉन्सरशिप करता हूँ, मेरे पास लिटरली बड़े बड़े मॉडल्स जो वेरीफाइड भी हैं, बड़े बड़े कहने को सेलिब्रिटीज़, उनके मैसेज आते हैं कि भाई इस स्पॉन्सर को हमारे पास भेज दे, मेरा नाम सजेस्ट कर दे, मैं तो आधे पैसों में ऐड कर दूंगा। और ये दिल्ली के मैंने 5-6 व्लॉगर देखे हैं, इनके ऊपर बहुत रिसर्च किया, लोगों से पता किया है। आज इसकी बाइक दिखा रहे हैं अपनी, कल को दोस्त के भाई गए, कोई मामा का लड़का ले आया, उसकी बाइक अपनी दिखा दी 5-6 दिन को, फिर बाइक गायब, कभी फरारी दिखा रहे हैं, कभी BMW दिखा रहे हैं, 10-10 लोगों के कर्जे ले गए, भाग गए हैं। भैया इनको देख के ना बिल्कुल भी बुरा मत फील किया करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनको कोई 10 रुपये देने को भी तैयार नहीं है, सच बता रहा हूँ। OTT प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं हम लोग, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो गए हैं, ये कोई अंबानी के चौधे नहीं है, ठीक है भाई। इतना यहाँ पैसा नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी बुरा मत फील किया करो। तुम लोग हमसे 100 गुना बेटर कर रहे हो शायद अपनी रियल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग बीस्ट को ले लेते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग व्लॉग चैनल है इंडिया में, ठीक है। मुंबई का निखिल को ले लेते हैं। व्लॉग चैनल का मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि व्लॉग चैनल 3 मिलियन 15-20 मिलियन नॉर्मल चैनल के बराबर माना जाता है। इन लोगों को बहुत हाई पेड स्पॉन्सरशिप मिलती है एज कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर्स। और फ्लाइंग बीस्ट खुद पायलट, वाइफ पायलट, 3 एक्टिव चैनल्स हैं। और भैया घर वालों का भी कुछ काम होगा, ठीक है, बड़े हो गए, खुद तो कमाना शुरू नहीं किया उन्होंने एकदम से। तो उनका एक दिन मैं एक व्लॉग देख रहा था जहाँ पे वो अपने जिम वाले शूज़ को ग्लू लगा के चिपका रहे थे। कुछ ऐसा बता रहे थे कि मैं 5-6 साल से यही शूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जिम के लिए। और एक ये इधर आंटू झांटू मैंने देखे हैं, कभी गुच्ची के शूज़, गुच्ची के कपड़े, ये मेरी रोलेक्स, ये मेरा वो, मैंने तो अपने जूते वहाँ से मंगा दिए, फ्रांस से मंगा दिए, 15 लाख के हैं, ये 16 लाख के हैं, 1 लाख के हैं। अबे मतलब अंबानी को भी व्लॉग चैनल मिल जाए ना, वो भी इतना कुछ नहीं दिखाएगा जितनी फेक लाइफस्टाइल ये लोग दिखा रहे हैं। और सच बताऊँ ना भाई, सच बताऊँ, इनके पास उसका 1% भी नहीं है। सेम टेक्निकल गुरुजी को देखा मैंने, भाई वो बंदा एमिरेट्स की बिजनेस क्लास ऐसे फ्लाई करता है जैसे कि किसी ने स्कूटर पे अपने घूमना हो। मैंने हनी सिंह के साथ उनकी लाइव देखी, वहाँ पे भाई गोल्डन आईफोन मुझे पता चला उनके पास है, कार का कलेक्शन पता ही है भाई उनके पास कितना है, क्या है, कैसा उनके पास दुबई में घर है। तो लेकिन उस बंदे ने कभी अपने मुंह से बखान नहीं किया, कभी शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि वो कहावत है ना, ओछा घड़ा छल के गड़ा। एक्टर्स है ना भाई, एक्टिंग से बनते हैं, फेक फॉलोअर्स से नहीं। मॉडल्स है ना भाई, कंपटीशन जीत कर, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बनते हैं। इंस्टाग्राम पे सुमित फोटोग्राफी के पेज पे फीचर होके नहीं। तो इन लोगों को देख के ना, इन लोगों की स्टोरीज देख के भाई कतई इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, कतई बुरा मत फील किया करो। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम चाहते हो ना एक्टिंग मॉडलिंग में आना, तो अभी भी भाई इतना बड़ा स्कोप है इन लोगों को, तो छोड़ दो, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और जिस दिन आ जाओगे उस दिन पैसा, फेम, फॉलोअर्स खुद आ जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती बुलाने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वीडियो यार मैं एंड कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर छोड़ के, क्योंकि मैं नामों की लिस्ट बनाने बैठा था, मैं सोच रहा था कॉल आउट कर दूँ, लेकिन किस किस को करूँ
ये 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा लोग होंगे, और शायद 5-6 हज़ार भी मैं कम ही गिनती बता रहा हूँ। तो जो मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं ना, फेक फॉलोअर्स होने के, फेक सेलिब्रिटी होने के, फेक इन्फ्लुएंसर होने के, वो चीज़ें तुम अपने दिमाग में रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम भी ऐसे कम से कम 10-20 लोगों को फॉलो करते हो। अगर तुम्हारी फॉलोइंग 200 है ना, तो 10-20 ऐसे लोग जरूर होंगे। इवन जब मैं भी सर्च बार पे जाके या किसी के सजेशन में सर्च करता हूँ, तो हर 10 में से एक बंदा ऐसा निकल आता है। तो बस अपनी आंखें खुली रखना और उन लोगों को रियलाइज़ कराते रहना कि यू आर अ